नमस्कार। गिरीश पंकज की ओर से आप सबका स्वागत है। हम सबके अग्रज डॉक्टर प्रेम जन्मेजय 75 साल के हो रहे हैं और उन पर एक सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। अनुस्वार जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का एक विशेषांक भी उन पर केंद्रित है और सौभाग्य से उस विशेषांक का संपादन का भार मुझे सौंपा गया। प्रेम जन्मेजय जी से मैं पिछले 3 दशकों से परिचित हूँ। हालांकि उनकी रचनात्मकता से तो मैं 50 साल से परिचित हूँ। व्यंग लेखन की शुरुआत जब मैंने की तब धर्मयुग जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका को मैं नियमित रूप से पढ़ता था। उसमें कभी कभार प्रेम जन्मेजय जी के व्यंग पढ़ने को मिलते थे। उस नाम से तब से मैं परिचित हूँ और निरंतर नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान में उनके व्यंग मैं पढ़ता रहा। लेकिन बाद में सौभाग्य ये रहा कि धीरे धीरे व्यंग के स्कूल में मेरा दाखिला बढ़ता गया और प्रेम जन्मेजय जी के निकट आता गया और अब तो एक पारिवारिक संबंध जैसा उनसे मेरा रिश्ता बन गया है। वे व्यक्ति भी ऐसे हैं जो जिसके निकट आते हैं तो बिल्कुल निकट आते हैं और दिल तक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। उनका विपुल व्यंग लेखन हम सबको हर्षित करता है। मैं कह सकता हूँ कि आज भी मैं व्यंग का विद्यार्थी हूँ और उनकी रचनात्मकता से, उनके लेखन से बहुत कुछ मैं ग्रहण करता हूँ। उनकी शैली, उनकी भाषा, उनका कंटेंट, उनको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि व्यंग का लक्ष्य क्या होना चाहिए। व्यंग कुछ भी नहीं है कि आपके मन में जो भड़ास आया और आपने उसको कलम में उतार दिया। व्यंग एक पवित्र विधा है। वह नर से नारायण बनाने की विधा है, कचरा साफ करने की विधा है। मुक्ति बोध ने कहा है ना, जो भी है उससे बेहतर चाहिए। सारा कचरा साफ करने के लिए हमें एक बेहतर चाहिए। तो व्यंग बेहतरी के लिए मेहतरी करता है और प्रेम जन्मेजय उसी परंपरा के व्यंगकार हैं जो समाज का कचरा साफ करते हैं कलम की झाड़ू से। उनकी पत्रिका व्यंग यात्रा ने एक इतिहास रच दिया है। अनेक नए व्यंगकार उस पत्रिका के माध्यम से सामने आए हैं। व्यंग क्या होता है उसको समझने के लिए मैं कह सकता हूँ कि व्यंग यात्रा एक तरह की गीता है। उसको पढ़ कर के नया व्यंगकार समृद्ध हो सकता है, उसकी दृष्टि खुलती है। तो प्रेम जन्मेजय ने व्यंग यात्रा के माध्यम से व्यंग के क्षेत्र में एक नवाचार किया है। उनकी तमाम रचनाएं हमें हरिशंकर परसाई की परंपरा की याद दिलाती हैं। कहीं कहीं उनमें शरद जोशी की परंपरा के भी अंश मुझे दिखाई देते हैं। मैं कह सकता हूँ कि हरिशंकर परसाई और शरद जोशी की व्यंग परंपरा के सच्चे वाहक के रूप में प्रेम जन्मेजय हैं। उन्होंने व्यंग को एक गंभीर विधा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। व्यंग को वो हास्य से अलग करते हैं। व्यंग परिहास की चीज़ नहीं है, व्यंग परिमार्जन की चीज़ है। इस दृष्टि से उन्होंने अनेक व्यंग लिखे। भ्रष्टाचार के सैनिक, सींग वाले गधे, इरदम गर्दम स्मरामी, हंसो 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 मेरे यार, राजधानी में गंवार उनका पहला व्यंग संग्रह था। हम कह सकते हैं कि राजधानी में गंवार के बहाने उन्होंने राजधानी में व्यंगकार के रूप में अपना अवतार लिया। आज भी 75 साल के हो रहे हैं और फिट हैं, पूरी तरह से सक्रिय हैं, ऊर्जावान हैं। उनको देख करके हमारे जैसे अनुजों को बड़ी प्रेरणा मिलती है और उनका इसने मुझे क्या अनेक लोगों को मिलता रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे आना था लेकिन किसी कारणवश मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन उसी कार्यक्रम में रहेगा। इसलिए अपना वीडियो मैं भेज रहा हूँ कि मैं सशरीर भले वहाँ ना रहूँ लेकिन आभासी रूप में मेरा शरीर वहाँ रहेगा। मैं अपने अग्रज को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। वे स्वस्थ रहें, शतायु हों और व्यंग यात्रा जारी रखें। एक नई पौध व्यंगकारों की वे इसी तरह से तैयार करते रहें। उन्होंने बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना डॉक्टर संजीव कुमार को,
भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि प्रेम जन्मेजय पर अनुस्वार का व्यंग में अंक संपादित कर सकूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। धन्यवाद।